नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। और अगर आप पहली बार यहाँ पर विजिट कर रहे हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल 2021 और आज सब्जेक्ट रहेगा उत्तर प्रदेश जीके। उत्तर प्रदेश जीके उत्तर प्रदेश से जो पोर्शन आपका पूछा जाएगा तो ये प्रैक्टिस सेट पहला है, आज से स्टार्ट हो रहा है। और सुबह ही आपको यहाँ पर ग्रामीण विकास का भी प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिया गया है। तो ये सीरीज चलने वाली है, इसको आप फॉलो करेंगे तो आपका यहाँ से 100% गारंटी के साथ यहाँ से आपका क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो उत्तर प्रदेश से पूछा जाए चाहे ग्रामीण विकास से। तो ये प्रैक्टिस सेट पहला है, यहाँ पर 25 क्वेश्चंस को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो 25 क्वेश्चन हैं ये 2015 में जो पेपर हुए थे राजस्व लेखपाल और चकबंदी लेखपाल, वहाँ से इनको लिया गया है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। और आगे आने वाली वीडियोज़ में हम कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिएगा जो भी आपके मित्र, आपके दोस्त लेखपाल की एग्जाम में बैठने वाले हैं। तो चलिए हम डायरेक्ट आपको सवालों की तरफ ले चलते हैं और दिखाते हैं सवाल। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर। तो आपको याद होगा 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कानपुर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जनगणना की बात की गई है तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम देख लेते हैं जनगणना से रिलेटेड। जनगणना की बात की जाती है तो 1872 में लॉर्ड मेयो, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लॉर्ड मेयो के काल में इसका स्टार्ट इसको किया गया था जनगणना को। लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विधिवत जनगणना की शुरुआत हुई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। लॉर्ड रिपन के काल में 1881 से विधिवत जनगणना की शुरुआत होती है। और जो हाल की जनगणना है वो 2011 में हुई है, क्योंकि अभी 21 का डेटा नहीं आया है। तो 2011 में जनगणना हुई है वो लगातार, अगर आपसे पूछी जाए लगातार कौन से नंबर की है तो लगातार 15वीं जनगणना है। और स्वतंत्र भारत की बात की जाए तो स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब उत्तर प्रदेश की बात की गई तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं जनगणना से रिलेटेड। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की बात करें 2011 के अनुसार तो 19,98,12,341, ये आपको ध्यान रखना है। 19 करोड़, फिलहाल में इतना आपको याद रखना है, शुरुआत के 4 डिजिट तो याद होने ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप मोटा मोटा मान के जाएंगे 20 करोड़ अगर आ गया एग्जाम में तो वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इतना आपको याद रखना है, 19,98,00,000 तो याद रखना है, ठीक है। तो इतना जनगणना, इतनी जनसंख्या थी 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की। अब यहाँ पर मेल कितने थे, फीमेल कितने थे, ये आपको परसेंटेज में एग्जाम में पूछ दिया जाता है। न्यूमेरिकली नहीं याद रखना है लेकिन परसेंटेज आपको याद रखना है। यहाँ पर मेल पुरुष थे 52.29%। इसी प्रकार यहाँ पर फीमेल की बात करेंगे, महिलाओं की बात करेंगे तो यहाँ पर 47.71। इस डेटा को आप नोट मत करिए क्योंकि इसका PDF मैं आपको दे दूंगा। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, जिस नाम से यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। वहाँ पर सुबह जो प्रैक्टिस सेट आया था ग्रामीण विकास का वो भी PDF आपको मिल जाएगा, ये भी PDF मिल जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में बात करें तो यहाँ पर पुरुष थे 52.29% और महिलाएं थी 47.71%। ये आपको ध्यान रखना है। एक और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 0 से 6 आयु वर्ग में कितना परसेंटेज था 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है। तो आपको ये डेटा याद रखना है 15.41%। ये था 0 से 6 आयु वर्ग का पॉपुलेशन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जिलों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जहाँ जनसंख्या है उस जिले का नाम है प्रयागराज और सबसे कम वाले का नाम है महोबा, ठीक है। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट थे, मैंने आपको बता दिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किसमें पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है। तो पीतल नगरी मुरादाबाद को बोलते हैं, आपने कई बार पढ़ा होगा, तो मुरादाबाद इसका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ कुछ चीज़ें और देख लीजिए, जैसे वाराणसी यहाँ पर दे रखा है तो वाराणसी में लकड़ी के खिलौने, यहाँ पर पूछा जाता है लकड़ी के खिलौने। कभी कभी ये मैचिंग में आपसे पूछ दिया जाता है तो आपको ध्यान रखनी होंगी ये चीज़ें। इसी प्रकार एक चीज़ और, कुछ चीज़ें मैं और आपको बता देता हूँ। जैसे ताला की बात की जाएगी तो ताला अलीगढ़ से रिलेटेड है, अलीगढ़, ठीक है। और बोला जाए आपसे खेल का सामान मेरठ से है। इसी प्रकार पीतल की मूर्तियों की बात की जाएगी तो वहाँ पर मथुरा का नाम आएगा, तो मथुरा आपको याद रखना होगा। इसी प्रकार दिया सलाई उद्योग से रिलेटेड बरेली, और कांच की चूड़ियाँ, ये कई बार पूछा जा चुका है, आपको ध्यान रखना है। कांच की चूड़ियाँ ये रिलेटेड है फिरोजाबाद, ठीक है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए
अगला देखिए यहाँ पर पूछा गया उत्तर प्रदेश कितने जिलों में विभाजित है, तो सबको पता है 75 डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश में। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार बात करोगे तो 71 जिले, प्रेजेंट टाइम में 75 हैं। चलिए आगे देखिए यहाँ पर उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ से अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ रेलवे से भी पूछा जाएगा, रेलवे भी पढ़ना पड़ेगा, रेलवे बिल्कुल नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये इसलिए पूछ दिया गया है कि इसका हेडक्वार्टर जो है उत्तर प्रदेश में है। तो रेलवे के जो हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश में है वो सिर्फ 2 हैं, वो आपको याद रखने होंगे। एक तो उत्तर मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय आपको पता है इलाहाबाद, इसका आंसर इलाहाबाद हो जाएगा। एक और पूर्वोत्तर रेलवे, पूर्व उत्तर, ठीक है, पूर्वोत्तर रेलवे का है गोरखपुर। तो ये 2 स्थान ऐसे हैं जहाँ हेडक्वार्टर है रेलवे का, तो ये दोनों याद रखने हैं आपको, इलाहाबाद और गोरखपुर। उत्तर मध्य रेलवे का इलाहाबाद और पूर्वोत्तर का गोरखपुर। चलिए आगे देखिए, भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर कहा जाता है, तो वाराणसी आपको ध्यान रखना है, वाराणसी को कहा जाता है सबसे पुराना शहर। अगला देखिए यहाँ पर चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले, तो आगरा और कानपुर जो हैं चमड़े के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला यहाँ पर इसका आपको फुल फॉर्म बताना होगा, NREGP का पूर्ण रूप क्या होगा। इंग्लिश में बात की जाएगी तो इंग्लिश में मैं आपको बता देता हूँ, इसका हो जाएगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ठीक है। हिंदी में आपकी बात यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल आपसे पूछी गई है, तो सबको पता है गन्ना है उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर बोला गया है उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। अब चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे कोई प्रदेश हो, कोई भी राज्य हो भारत का, उसका जो उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हमेशा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश सिर्फ आपको दे दिया गया है, वो कोई भी राज्य हो उसके अगर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। प्रेजेंट टाइम में 25 हाई कोर्ट हैं हमारे देश में, और पूछा जाए 25वें का नाम तो आपको ध्यान रखना है आंध्र प्रदेश। यहाँ पर कन्फ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि सभी को ये पता रहता है कि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था, तो यहाँ पर थोड़ा ये रहता है कि तेलंगाना अलग हुआ था तो इसलिए तेलंगाना का जो 25वां हाई कोर्ट तेलंगाना में होगा, लेकिन यही आपको गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है 25वां जो हाई कोर्ट है वो आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर मनरेगा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है के अंतर्गत सामग्री संगठक के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए निधिकरण, तो ये आप पूछा गया है। पूंजी का रेशियो केंद्र और राज्य क्या रहता है मनरेगा में, तो ये आपको पता होगा 75:25, ठीक है, 75:25। अब यहाँ पर इसकी बात हुई है तो आपको मैं एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर मनरेगा का पहले नाम था नरेगा, इसका जो स्टार्ट इसको किया गया था 2 फरवरी 2006 को, कहाँ से, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर गांव से। ये पूरा आपको डेटा याद रखना है, 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर गांव से इसको स्टार्ट किया गया था। लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को इसमें जो है महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि 100 दिन के रोजगार की व्यवस्था की जाती है इसके अंतर्गत। और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड बात करें तो उत्तर प्रदेश में 3 चरणों में इसको शुरू किया गया था। तो पहला चरण जो था वो 2 फरवरी 2006 को 22 जिलों में इसको स्टार्ट किया गया था। उसके बाद जो दूसरा चरण था वो 15 मई 2007, इसमें 17 जिलों में इसको स्टार्ट किया गया था। और तीसरा जो चरण था वो 1 अप्रैल 2008 को ये पूरे राज्य में इसको स्टार्ट कर दिया गया था। तो कभी कभी पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो मनरेगा शुरू हुआ था कितने चरणों में, 3 चरणों में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, 3 चरणों में इसको शुरू किया गया था उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे देखते हैं। अगला यहाँ पर आपसे पूछा गया है राज्यसभा में कितने सीटें उत्तर प्रदेश से हैं, तो राज्यसभा में 31 सीटें हैं। चाहे राज्यसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे विधान परिषद हो, चारों में हमारे देश में सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश की ही हैं। राज्यसभा में 31 हैं। अगर बात की जाए लोकसभा में, तो लोकसभा में आपको पता है 80 हुए, और विधानसभा में 403, और विधान परिषद में बात की जाए तो विधान परिषद में 100 सीटें हैं। अब यहाँ पर विधान परिषद किन किन राज्यों में है, तो टोटल 6 राज्यों में, पहले 7 राज्यों में था क्योंकि जम्मू कश्मीर था, अब इसको जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो 6 राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद है। वो कौन कौन से 6 राज्य हैं, तो 6 राज्यों के नाम मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखिए तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ठीक है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश हो गया, यूपी बिहार 4 हो गए, और 2 बचे हैं, वो देखिए कौन कौन से हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटक।
तो इन 6 राज्यों में विधान परिषद है। चलिए आगे देखिए, अगला यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है। तो इटावा जिला न्यायालय है ना, यही जो है उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है। आपको ध्यान रखना है इटावा जिला न्यायालय। आगे देखिए, आगे यहाँ पर है उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में मुगल सराय में रेल इंजन संयंत्र स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोला गया है उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में ये मनरेगा का प्रारंभ हुआ। तो अभी हम बात कर चुके हैं, उत्तर प्रदेश में 3 चरणों में हुआ। पहला चरण 2 फरवरी 2006 को ही स्टार्ट हो गया था, तो यही प्रारंभ हुआ था 2006 में। आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर बोला गया है उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात 2001 में 898 था, 2011 में कितना ये हो गया था। तो ये 898 से बढ़ के 2011 में 14 अंक की इसमें बढ़त हो गई थी, तो ये हो गया था 912। कभी कभी यही पूछ दिया जाता था, ये वृद्धि आपको ध्यान रखनी है। 2001 से 2011 में कितने अंकों की वृद्धि हुई है लिंगानुपात में, आपको ध्यान रखना है 14 अंकों की वृद्धि हुई है। 912 आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन ए। शिशु लिंगानुपात की बात की जाए, यानी कि 0 से 6 आयु वर्ग में, ये भी पूछा जाता है, 0 से 6 आयु वर्ग में बात की जाए तो यहाँ पर 14 अंकों की कमी हुई थी, 916। ये 2001 में था 916। अब ये 2011 में कितना हो गया था, ये 2011 में हो गया था 900, ठीक है 914। आपको ध्यान रखना है 914। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ें मैंने बताई हैं। एक बार मैं फिर यहाँ क्लियर कर देता हूँ आपको। यहाँ पे आप एक बार फिर देख लीजिए, ये 0 से 6 आयु वर्ग का मैं जो बता रहा हूँ, ये 916 था लिंगानुपात, कब 2001 में। यही 2011 में यहाँ पर 14 अंकों की कमी हो गई, यानी कि ये हो गया 902। ये मैं बताना चाहता था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहाँ पर 14 की वृद्धि हुई थी, और जो शिशु लिंगानुपात है 0 से 6 आयु वर्ग में, यहाँ पर 14 की कमी हुई थी। आपको मोटा मोटा याद रखना है। चलिए आगे देखिए, कौन से शास्त्रीय नृत्य रूप का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ। तो कथक जो शास्त्रीय नृत्य है, इसका उद्भव उत्तर प्रदेश में हुआ है। आगे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक हैं। तो यहाँ चीनी की मिलें सबसे ज़्यादा हैं उत्तर प्रदेश में। आगे यहाँ पर पूछा गया है किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है। तो आपने सभी ने मिर्ज़ापुर देखी होगी, कालीन भैया जो है मिर्ज़ापुर से बिलोंग करते थे। मिर्ज़ापुर जो है कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है। आगे देखिए, यहाँ पर पूछा गया क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे तो ये चौथा स्थान है। जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक राज्य हुआ करते थे, तब उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान था। अगर आप पुरानी किसी कोई बुक में पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर आपको ये 5वें नंबर पर दे रखा होगा, ठीक है। तो ये आप अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि 2014 में 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा राज्य हो गया। पहला कौन सा है, सबको पता है, पहला होता है राजस्थान, दूसरे नंबर पर होता है मध्य प्रदेश, और तीसरे नंबर पर होता है महाराष्ट्र, और चौथे पर हमारा यूपी। चलिए यहाँ पर बोला गया उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने मंडल हैं। तो आपको पता होगा 18 मंडल हैं टोटल, ठीक है। यहाँ पर बड़े मंडल अगर आपसे पूछे जाएँ तो 3 बड़े मंडल होते हैं। कौन कौन से होते हैं, लखनऊ एक है, ठीक है, एक लखनऊ है, एक कानपुर है, और एक मेरठ है। यहाँ पर 6 जिले यहाँ पर हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, लखनऊ, मेरठ, कानपुर, ये बड़े मंडल में आते हैं। यहाँ पर 6 जिले हैं। आगे चलिए, आगे यहाँ पर देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व आपसे पूछा गया है। तो 829 था 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर यहीं से आपसे पूछा जाए 2001 में कितना था, तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा थोड़ा, 690। चलिए, प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर आपका यही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बोला गया बधाई कौन सी विद्या है। तो बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य है बधाई। आगे बढ़ते हैं, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। तो प्रतापगढ़ में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है। आगे बोला गया अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था। तो सैयद अहमद खान ने चलाया था। इन्होंने एक इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की थी, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। इसी को बाद में 1920 में यही जो है AMU बना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है। सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर 25 क्वेश्चन थे, मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस किए हैं। 2015 के ये राजस्व लेखपाल, चकबंदी लेखपाल में पूछे गए थे।
जो आने वाले वीडियोज़ हैं उनमें और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर इंक्लूड करने वाले हैं। तो वीडियो कैसा लगा है, कोई किसी प्रकार की कमी है तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, आपने कितना स्कोर किया है वो भी बताइएगा, और कोई सजेशन है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।